नमस्कार। तो आज हम मैथ में छोटे छोटे कुछ बातें सीखेंगे। जैसे आज हम विभाज्यता का नियम के बारे में जानेंगे। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आ जाती है। कोई बड़ी संख्या यदि बट्टा में होती है, जैसे 485 बटा 1275 होती है, तो इसको काटने में प्रॉब्लम होता है कि किस संख्या से कटेगा। चाहे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसको सरल बनाने के लिए हम लोग विभाज्यता का नियम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके विभाज्यता के बारे में जानेंगे। तो विभाज्यता का नियम, तो इसमें सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम तो बहुत लोग जानते होंगे। 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी संख्या के अंतिम अंक, जैसे 23, 72, 5, 8 कुछ भी हो, तो ये जो अंतिम अंक हैं, ये अंतिम अंक, ये जैसे 8 है, तो ये अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर हो, इसमें से 2 के मल्टीपल में यदि कोई होगा और साथ में 0, तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक, हम चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है क्या कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग, जैसे कोई संख्या, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम 45, 54, 36, तो इसके अंकों का योग, जैसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, इसको हटाते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे हम लोग। तो हम जैसे 45 लेते हैं, तो इसके अंकों का योग यानी कि 4 + 5 9 हो गया। तो 9 तो 3 से कट जाएगा, हम देख रहे हैं 3 से कट जाएगा, तो ये 45 भी 3 से कट जाएगा। अगर 46, 72 ये है, तो 6 4 10 और 10 9 19, इसका योग हो गया 19, और 19 में 3 से भागा नहीं लगता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं लगेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो इसके अंकों का योग
इसके अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसका है किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगी तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये ध्यान में रखना है। और जैसा 3 है, जैसा 3 सेम है 9 का, लेकिन इसमें 9 से भाग लगना चाहिए। एग्जाम्पल में लेते हैं हम, जैसे 72 387 हो गया। तो अब ये हम पूछेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसको जोड़ेंगे। 7 2 9, तो 9 यदि 3 से कट जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। फिर ये जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 7 18, तो इसका योग हो गया 18। तो ये भी 3 से कट रहा है, तो इस यानी कि ये तो कट गया था, इसको छोड़ दिए, तो ये 18 भी 3 से कट रहा है, मतलब कि ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। अब 9 से चेक करते हैं इसी को अब 9 से चेक करते हैं। भागा 9, तो 9 से जब चेक करते हैं तो ये हो गया 7, ये हो गया 7 2 9, तो ये तो 9 से कट जाएगा, इसको छोड़ देंगे। अब ये 8 3 11, 11 7 18, 18 भी 9 से कट जाएगा, यानी कि पूरा योग जो है ये 9 से कट जाएगा। तो ये 7 2 9 पहले इसलिए काट लिए क्योंकि योग होगा तो ये 9 और कट जाएगा, तो इसको छोड़ दिए। अब 8 3 11 7 18, 18 भी 9 से कट जाएगा, यानी कि ये पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा, तो 9 से भी भाग इसमें लग जाएगा। तो आप समझ गए कि 2 का क्लियर हो गया कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 ये होगा इकाई अंक। सिंपल में याद रखिए, 0 के साथ 2 का पहाड़ा, दुक्का 2 4 दुतिया 6 दो चौके 8, दो पंच 10 यदि होगा तो इकाई अंक 0 इसमें आ ही जाएगा। तो इसीलिए 2 का पहाड़ा है कि लास्ट अंक यदि 2 का पहाड़ा हो जाए तो वो संख्या 2 से हम समझ जाएंगे कि कट जाएगा। 3 और 9 ये भी हम लोग सीख लिए, ये होता है अंकों का योग। 3 9 का सीख लिए। अब चलते हैं 4 पर। 4 का विभाजता का नियम। चार का विभाजता का नियम। 4 का नियम कहता है कि अगर किसी अंकों का अंतिम 2 अंक किसी भी अंकों का मान लेते हैं स्टार 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 स्टार, और ये जो दो ठो होगा अंतिम 2 अंक, ये भागा 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, यानी कि पूर्णतः भाग लगना चाहिए। मतलब ये 2 अंक या 2 शून्य हो,
यानी कि मतलब कि इसके जगह पे 0 और इसके जगह पे 0, 2 ठो, तो भी 4 से कटेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 72 48। अब देखते हैं ये 2 अंक, इसको इसमें इस पे ध्यान नहीं देना, ये भाड़ में जाए, ये इसको छोड़िए। 48 48 4 से कट जाना चाहिए। तो ये तो हम देख सकते हैं तुरंत काट करके कि 4 4 4 2 8, 48 कट गया। तो ये पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। या मान लीजिए 7200 है, ये 2 अंक 0 है, तो भी ये 4 से कट जाएगा। कितना भी अंक कोई लिखा हुआ है, जैसे 78 482 00, ये 2 ठो 0 आ गया ना, तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, भाग लग जाएगा। अब सेम नियम कहता है 8 का। 8 का विभाज्यता का नियम क्या है? 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है सेम टू सेम 4 का ही होगा, लेकिन उसमें 2 अंक था, इसमें 2 अंक था अंतिम, 2 अंक अंतिम, इसमें 2 अंक अंतिम, इसमें 3 अंक अंतिम, 3 अंक अंतिम, 3 अंक अंतिम। क्या 3 अंक अंतिम? तो या तो 3 0 या 3 अंतिम 3 अंक कट जाना चाहिए, या अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित, तो वो पूरी संख्या कट जाएगी 8 से। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी मान लेते हैं, एग्जाम्पल है 24 72 8। अब ये 3 अंक सिर्फ हम देखेंगे, इधर हमको नहीं देखना है कि क्या है, ये 3 अंक देखेंगे कि 8 से कटता है कि नहीं। तो 8 9 72 और 8 8 कट गया, ये काटेंगे 8 9 72 और 72 और 8 एकम 8, यानी कि 91 मर्द में, 91 मर्द में, यानी कि 728 कट जाएगा 91 मर्द में। तो ये पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा, यानी कि 24 728 भागा 8, ये पूर्णतः विभाजित होगा। या नहीं तो मान लीजिए 72,000 दिया हुआ है, ये 8 है, तो ये सिर्फ लास्ट 3 अंक देखेंगे, 3 0 है तो ठीक है, ये भी विभाज्य होगा 8 से। अब हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। कुछ अंक संख्या लेते हैं, 34 3 48, ये 2 से भाग पूर्णतः, 2 से भाग लगेगा पूर्णतः, तो इकाई अंक 8 है, मतलब लगेगा, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा, तो ये कटेगा, मतलब कि ये भाग लगेगा। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से भाग, तो 34 34 34 8, तो ये 4 3 7, यानी कि 3 + 4 + 3 + 4 + 8,
तो 4 3 7, 7 7 14, 22। 22 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये 3 से भाग नहीं लगेगा। 9 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 22 9 से भाग, तो इस उसमें भी योग है, तो 22/9 ये भी नहीं होगा, तो 9 से भाग भी नहीं लगेगा। 4 से भाग, तो 4 से भाग, तो 4 में जो है 34, 34 8, 4 में क्या करेंगे, लास्ट 2 अंक चेक करेंगे, तो 48 4 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, पूरा संख्या। 8 से भाग, 34 34 8, इसमें 3 अंक चेक करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32, 2 8 तिया 24, 8 चौक 32, यानी कि 8 से भाग नहीं लगेगा। 348 में 8 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये पूरा संख्या 48, यानी 34 34 8, ये भी 8 से भाग नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग विभाज्यता का नियम 9 तक सीख गए होंगे। अब हम लोग दो का विभाज्यता का नियम सीख लिए। इकाई अंक 0 2 2 4 6 8 रहे। 3 का सीख लिए, अंकों का योग, अंकों का योग। 9 का सीख लिए, अंकों का योग। फिर बच गया 4 का सीख लिए, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या तो कट जाए या 2 शून्य हो 0 0। 8 का भी इसी तरह था, अंतिम 3 अंक या तो कट जाए या अंतिम 3 अंक हो। 9 का हो गया, 9 का हो गया। अब बच गया हमको 5 का और 6 का। तो 5 का नियम है, 5 का है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। और 6 का भी जानिए। 6 का नियम है कि 6 को 2 भाग में तोड़िए, गुणनखंड कीजिए, तो 6 का 2 भाग में गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3, 3 दूना 6। तो ये 2 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम, दोनों यदि लग गया तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 23 348 है, तो देखिए, तो 2 से तो कट रहा है, इकाई अंक 8 है, 2 से कट गया, 2 से सही है। 3 से चेक कीजिए, 3 2 3 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, 4 2 6, 4 2 6, तो 6 भी कट गया, ये बच गया 8, नहीं कटेगा, मतलब 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। अब देखिए कोई दूसरा एग्जाम्पल, 36 72 लीजिए। तो 2 से तो इकाई अंक 2 है, तो यानी कि 2 से कटेगा, उसका योग कीजिए अंकों का। 3 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो ये दोनों का तो काम खत्म। 7 बच गया, 7 2 9,
9 भी 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, मतलब ये पूरा संख्या 3 से भी कट जाएगा, मतलब 2 से कट गया, 3 से कट गया, तो 6 से भी कटेगा पक्का, 6 से भी कटेगा। काट के देख लेते हैं, 36 72 6 से, तो 6 का 36, 7 1 6 1 2 6 दूना 12 कट गया। ठीक, तो इसी तरह तो 6 का उतना ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि 6 से जो काटेंगे ना उससे पहले हम 2 या 3 से काट के निकल लेंगे, इसलिए 6 पर उतना फोकस नहीं करना है, वो धीरे धीरे अपने अभ्यास में आ जाएगा। एक और जानिए 11 से, 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाग देना पड़ जाता है। 11 से, इसको अच्छा से ध्यान में कीजिएगा, 11 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, इसको ध्यान से देखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है एकदम, इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी मदद मिलेगा आप लोग को। इसमें कहता है क्या, कोई संख्या किसी संख्या में सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, किसी संख्या में सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, का अंतर अगर 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य है, या फिर अंतर शून्य आए, तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 825, अब देखिए 825 में सम स्थान, हम लोग जानते हैं कि सम स्थान मतलब 2 4 6 8, इस पोजीशन पे जो आएगा विषम स्थान होगा एक, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, तो ये पहला वाला विषम स्थान हो गया, ये तीसरा वाला विषम स्थान हो गया, ये विषम, ये दूसरा वाला ये सम स्थान हो गया। तो यही बात है, तो इसको जोड़ना है, और इसको यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे यदि रहता कोई तो इसको जोड़ते, यहाँ पे तो कोई नहीं है, 2 2 2 और ये 8 5 13, तो ये दोनों का जो अंतर होगा, तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 11, 11 में 11 से भागा लग जाएगा, तो ये पूरा संख्या 11 से कट जाएगा, यानी कि 825 भागा 11 सही होगा, कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ भी लीजिए, 72 38 में 7 और इसको जोड़ेंगे और ये इसको जोड़ेंगे, फिर दोनों को अंतर कर देंगे, तो इसका जोड़ हो गया, तो 7 3 10,
और इसका जोड़ हो गया 10, यानी कि 10 माइनस 10 बराबर 0। तो 0 क्या लिखा है, या अंतर शून्य आए, क्या अंतर 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 शून्य आए या विभाज्य हो। तो शून्य आया तो भी ये संख्या कटेगा, यानी कि 72 38/11 ये विभाज्य होगा 11 से। और कोई संख्या यदि पुनरावृत्ति हो जाए 6 बार, अगर एक स्टार मार्क लिख लीजिए, अगर कोई संख्या किसी भी अंक का 6 बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या वो संख्या 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी, ये सब से संख्या कटेगी। जैसे कोई संख्या है, जैसे 2 2 2 2 2 2, तो 3 3 6, तो ये संख्या इस सब से कटेगी। जैसे 1 1 1 1 1 1 6 बार है, तो ये भी इससे कटेगी सब पूरा संख्या। छह बार पुनरावृत्ति हो तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सीख गए होंगे अच्छे तरह से। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और कोई भी सवाल के बीच में यदि काटने वाला अंक आए तो हम लोग उस अंक को ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग छोटा से छोटा सबसे पहले शुरुआत 2 से करेंगे, शुरुआत 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे। ज़्यादा ध्यान रखना है 2 3 और 5 का, यही 3 ठो ध्यान में रखना है, 2 3 और 5। 7 का कोई नियम नहीं होता है, 7 से काट के देखना पड़ेगा, 7 का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन जो नियम होता है उससे तो हमको हेल्प मिल जाएगा शॉर्टकट करने में। तो ये रहा, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ताकि सब पढ़ा हुआ एक फिर से रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो देखते हैं हम लोग, जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 1272/348। अब इसको कोई सवाल बना रहे थे, इसके बीच में ये अंक आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो हम 348 का तो पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, इसको डिवाइड करके काट करके इसको छोटा करेंगे। तो ये छोटका करने में जो है ना, तो माथा दर्द होता है, तो 348 से भागा देना पड़ता। कोई क्या करता है, 348 से लग 1272 में भागा देना शुरू। अब तो पगला जाएगा आदमी, पता चलेगा कि 10 मिनट ये भागवे में निकल गया। तो इसके लिए विभाजता का नियम एकदम ऐसा तो नहीं होता है कि 2 से लगाएंगे, फिर 3 से लगा के चेक करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, तो पता चलेगा क्या कि 2 घंटा में एक ठो भागे बना है। तो इसलिए विभाजता का नियम हम लोग के जैसे सवाल देखे वैसे विभाजता का नियम चेहरा पे याद आना चाहिए, तुरंत आंख पे नाचना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखे इकाई अंक 2, यहाँ इकाई अंक 8, तुरंत 2 से भागा देना शुरू कर देंगे हम लोग, 2 से तुरंत काटना शुरू कर देंगे। 2 से काटेंगे, 6 दूना 12 कट गया, 7 बचा, तो 2 तिया 6, 3 मर्द में 7, एक शेष बचा 12, 6 दूना 12, 636 हुआ। अब देखिए, अब 348 है, इसको 2 से काटेंगे, एक मर्द में 2 लगा, 1 और 4 बचा 14, 7 में 14, 8 बचा, तो 4 मर्द में 14, 2 से भागा लग गया। फिर से देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, फिर से 2 से कटेगा,
तो ये 8 दूना 16, 7 दूना 14, फिर 2 से कटेगा तो ये 3 दूना 6, 1 और 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 7 है, अब तो 2 का खेला ख़त्म। अब 3 का खेला, 3 का खेला देखते हैं। 3 का चेक कीजिए 3 से, तो 8 7 15, 15 में मतलब कि ये 3 से खेला होगा। अब ये देखिए 8 8 1 9 9 9 9 3 से खेला हो गया, 3 भी 3 से खेला हो गया, मतलब कि 3 से कटेगा। तो 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 29 मर्त में। और ये देखिए 3 एकम 3, 0, 1 उतरा भागने लगा, 3 छक 18, 106 मर्त में। यानी कि 106/29। 29 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए तो भागा लगेगा नहीं, तो फिर इसको पूर्णांक में ले आइए। लेकिन अब ये किसी से नहीं कटेगा। अब आप पूर्णांक में इतना बटा इतना बटा इतना लिख सकते हैं, पूर्णांक बदल जाएगा वो। तो ये 106 इसका लिखिए, इसका शॉर्ट करके लिखिए, तो 29 तिया 9 तिया 27 यानी 87, 29 तिया 87 हो गया। तो 3 पूर्णांक 87 -87 इसमें घटेगा तो 9 1 19, 19/29, ये आ गया आपका आंसर। अब हम लोग कुछ और आगे क्लास में सीखेंगे कुछ नया चीज़। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और इसको अपने सवाल बनाने के क्रम में इसका उपयोग कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।